नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबुल ताम्रकार, डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सीहोर। नाम कुछ आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, आयुर्वेद। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब आपका जीवन और वेद मतलब ज्ञान, जिसमें आयु के संबंध में, आपके जीवन के संबंध में ज्ञान हो। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप इस सब्जेक्ट को या इस मेडिकल साइंस को अगर आप अपने लाइफ में, अपने कैरियर में अगर वो करना चाहते हैं, आगे उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो किस प्रकार बढ़ सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो एक छोटा सा एक आपको यहाँ प्रेजेंटेशन में आपको देना चाहूँगा। नेक्स्ट, ये नाम देख रहे होंगे आप, 3-4 यहाँ साइड में, हेगड़े जी, वालीथान, डॉक्टर भटनागर, ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और ये कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड नहीं है। ये सारी कोई मेडिकल साइंस से है, कोई टेक्निकल उससे है, और आप उनके आगे लिखा हुआ देख रहे हैं, कोई पद्म भूषण है, कोई पद्मश्री है। इनका इंटरेस्ट आयुर्वेद की तरफ इसलिए है क्योंकि इन्होंने आयुर्वेद में कुछ देखा हुआ। अब आप इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अगर आयुर्वेद की तरफ अगर झुकी हुई हैं तो आयुर्वेद में कुछ ना कुछ तो है। नेक्स्ट, 2021, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका जो कोविड का काल चल रहा था, सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 2000 सबसे ज़्यादा फायदा देने वाली आयुर्वेदिक बिजनेस है जो है वो आपका आयुर्वेद है। और यहाँ कुछ मैंने डाटाज दिए हुए हैं कि 2023 में 1990 के लगभग मिलियंस US डॉलर और नीचे 50 टाइम्स ज़्यादा आपको इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होने वाली है। तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही बढ़िया, बिना अर्थ के सब अनर्थ है। अगर अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, आप किसी कैरियर को अगर चुनते हैं, अगर उसमें पैसा नहीं है तो सब अनर्थ। तो मैं नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, ग्लोबल मार्केट में आयुर्वेद प्रोडक्ट्स जो हैं ये अभी 7 लाख करोड़ रुपीस के हैं। 2050 तक 335 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे, नियर अबाउट 50 टाइम्स। इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है कोई भी नहीं है कि आप इतनी जल्दी 25 साल के भीतर 50 गुना हो जाएं। अमेरिका में आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान करके कि अमेरिका में 41% लोग जो हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, यूरोप में 20%। हम सोचते हैं कि आयुर्वेद हमारा है, हमसे ज़्यादा आयुर्वेद के तरफ झुकाव जो है वो अमेरिकन्स और यूरोपियंस का है। आप यहाँ नीचे आप देखते हैं, लगभग हमारे पास फार्मूलेशन जो है 43,000 फार्मूलेशन है, जिसमें से मात्र हम 1,500 फार्मूलेशंस का उपयोग इस समय कर पा रहे हैं। आने वाले समय में इसमें इतना स्कोप है कि अगर आप चाहें तो आगे बढ़ कर के इतने सारे फॉर्मुलेशंस को आप कोई भी फॉर्मुलेशंस लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ आप देख रहे हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पर है, पाउडर, एक्सट्रैक्ट, ऑयल्स वगैरह और दुनिया भर की चीज़ें जो बना सकते हैं, कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है आयुर्वेद के क्षेत्र में। नेक्स्ट, आप पहले आदमी ये था कि केवल BAMS कर लिया और डॉक्टर बन गया और आयुर्वेद की प्रैक्टिस चालू कर दी, एलोपैथिक की प्रैक्टिस चालू कर दी। दूसरे बहुत सारे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, ये 5 विशेष तौर पर हम यहाँ देखते हैं। आपको या तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में चले जाएं, डॉक्टर बनकर के आप एक क्लिनिक डाल लें, या एकेडमिशियन जो है आप किसी कॉलेज में आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च की लाइन में जा सकते हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में जाना चाहें तो वो लाइन भी आपके लिए खुली हुई है, और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में जाना चाहें तो वो लाइन भी खुली हुई है। मध्य प्रदेश के भीतर ही लगभग 750 ड्रग की कंपनियाँ हैं। नेक्स्ट, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ हमारे आयुर्वेद में विशेष क्षेत्र हैं। पंचकर्म का आपने नाम यहाँ मैं देख रहा हूँ ऊपर आपको जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इसमें बॉडी में प्यूरिफिकेशन 5 कर्म जो हैं वो वमन विरेचन, मतलब उल्टियाँ करा करके, दस्त लगा करके, एनिमा दे करके, ब्लड को निकाल करके, नाक से क्या कहते हैं दवाइयाँ दे करके, ऐसे बहुत ही बढ़िया एक स्पेशल ब्रांच है ये, जिसमें स्पेशलाइजेशन अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि हम स्पेशलाइजेशन करें। दूसरा नंबर आप देखते हैं छाड़ सूत्र। छाड़ सूत्र, अच्छा ये पंचकर्म जो है आपके चाहे एम्स हो चाहे मेडिकल कॉलेज, आजकल सभी जगह इसकी एक एक विंग खुल गई है। छाड़ सूत्र एल्कलाइन थ्रेड, जो पाइल्स फिस्टुला वगैरह के ऑपरेशन
होते हैं, आप देखते हैं कि रिलैप्स के चांसेस बड़े रहते हैं, आपके वहाँ सर्जिकल उसमें ऑपरेशन वगैरह होते हैं। एक एक एल्कलाइन थ्रेड रहता है जिससे हम उसको टाई अप करते हैं, टाई करते जाते हैं और टाई करने के बाद उसमें कट होता है, उसमें रिलैप्स के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं एक फील्ड है ये, योगा है, आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स है, काउंसलिंग है, फिजियोथेरेपी है। नेक्स्ट, आप चाहें तो अगर थोड़ा सा एलोपैथिक की तरफ भी अगर अपना ध्यान वो करना चाहते हैं तो इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह में डिप्लोमा कर सकते हैं और एलोपैथिक भी साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इतने सारे सिस्टम्स जो दिए हुए हैं, विशेष तौर पे हमारे यहाँ नर्वाइन सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पर है, जहाँ की एलोपैथिक में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाती हैं, पर आयुर्वेद में इस क्षेत्र में बहुत अच्छे आपका ट्रीटमेंट है। ये आप कोई भी पर्टिकुलर एक किसी सिस्टम पर काम कर सकते हैं और अपने आप को स्पेशलिस्ट के तौर पर आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो कि बाकी तो नाम आपके लिए बड़े इजी हैं। एक एफ्रोडाइसिक लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बाजीकरण एक प्रकार से जो आपकी सेक्स वाली प्रॉब्लम है, ये स्पेशली उसके लिए है, बाकी सभी के बारे में आप जानते ही होंगे, कोई नए नाम नहीं। नेक्स्ट, नाड़ी परीक्षा एक बड़ा टिपिकल हमारे यहाँ पर एक वो है, केवल हमारे यहाँ जो वैद्य इसमें काफ़ी जिन्होंने अपना एक्सपर्टाइज कर लिया है। मेरा ही एक स्टूडेंट है यहाँ, डॉक्टर प्रमोद भट्ट, यूनिवर्सिटी के सामने की तरफ है, आप उसके पास जाइएगा, आपकी नाड़ी पकड़ करके बतला देंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या। सबसे बड़ी चीज़ ये तो कोई भी बतला देता है, परंतु वो जो शिष्य मेरे को बड़ा गर्व है कि कहीं मेरे से बहुत आगे है, वो आपकी नाड़ी पकड़ करके मेरे को एक उनके साथी ने बताया कि साहब वो नाड़ी पकड़ करके ये बता देता है कि आपको स्टोन है किस साइड में है, कितना बड़ा है। इतनी मतलब जो नाड़ी से इतना ज्ञान अगर प्राप्त हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इस विधा में कितनी क्या कहते ताकत है। रिजुविनेशन, चलिए नेक्स्ट, ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े बड़े हैं, बनारस IMS मेडिकल साइंसेस का, आपके ITRA, ये है इंडियन क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ तुम्हारे रिसर्च इन आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन जयपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट, आप अगर चाहते हैं BMS के बाद MD वगैरह करना, BMS जो है नीट के थ्रू होता है, एग्जामिनेशन आप सभी जानते हैं नेशनल लेवल पे होता है, PG नीट वगैरह होता है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं आपके वो कर सकते हैं। अभी आप ऊपर देख रहे हैं पुणे के एक हमारी क्या कहते हैं डॉक्टर साहिबा हैं, वो जा कर के लंदन से क्या कहते हैं उनको यहाँ पर PhD की डिग्री मिली हुई है, इसमें PhD वगैरह भी कर सकते हैं आप आगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ अगर सर्टिफिकेशन क्लिनिकल रिसर्च वगैरह के लिए तो आप जाकर के 6 मंथ 2 ईयर्स के भी कोर्सेज हैं। नेक्स्ट, ये हमारी कुछ बड़ी संस्थाएं ICMR, CSIR, CCRAS, DST, DBT, आयुष वगैरह, इनमें आप रिसर्च फेलोशिप करके अगर आप रिसर्च की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जो जाना चाहता है वो यहाँ से जा सकता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट जो हैं फॉरेन में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ सिंगापुर में हैं, कुछ ब्रिटेन में हैं, तो यहाँ पर आप MPH, MHA, MBA है ना, ये आप कर सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से जा कर के और आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ये आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के उसमें काफ़ी कुछ देख रहे हैं, ये सब भी आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं इन चीज़ों में। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्थ मैनेजमेंट, MHA वगैरह, MBA वगैरह करके आप हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, हेल्थ पॉलिसीज़ वगैरह, ये सब आप कर सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स वगैरह में जा सकते हैं, HR भी बन सकते हैं। ये अगर मान लीजिए आपको ये सारी लाइनें पसंद नहीं, आपको डॉक्टर BMS करने के बाद आपको लगता है क्या बैठ करके रोज पेशेंट को देखिए, वही दवाइयाँ देना, वही करना, आपको टीचिंग लाइन में भी पसंद नहीं आ रहा, आपको रिसर्च है उसमें भी पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरी लाइन भी चुन सकते हैं। अभी जैसे डॉक्टर सर ने बताया इसके पहले, आप UPSC और PSC के माध्यम से आप, ये तो आपका ग्रेजुएशन हो गया, वहाँ से आप सेलेक्ट होकर के आप IAS, IPS और दूसरे उस फील्ड में भी जा सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि आपके SP हैं छिंदवाड़ा के, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट,
ये फार्मा मैनेजमेंट अगर एमबीए इसमें करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम जा सकते हैं। नेक्स्ट, और दूसरी भी है, अगर इन सब चीज़ों के अलावा भी आप चाहें तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और ये सब चीज़ों पे जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतनी सारी कंट्रीज आप देख रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ सब नियर अबाउट 50 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ की आयुर्वेद को रिकॉग्निशन है, जहाँ की आयुर्वेद की दवाइयों को मान्यता प्राप्त है, और वहाँ हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जाकर के वहाँ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। बहुत सारी जगह कॉलेजेस भी खुल गए हैं, एक कोलैबोरेशन जो है MOUs वगैरह साइन हो रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट के साथ। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 25 कंट्री के साथ MOUs साइन किए हैं। नेक्स्ट, ये 13 MOUs जो हैं वो आयुष एकेडमी चेयर और फॉरेन इंस्टीट्यूट के बीच में है। आप नेक्स्ट, अभी आपके इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल सिंस जो नेशनल आयुष मिशन है उसमें आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ों की हुई गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, अभी एक ग्लोबल आयुष जो आपका आयुष ग्लोबल समिट हुआ था ये जामनगर में, 2000 करोड़ रुपए का एक रिसर्च सेंटर वहाँ पर डाला WHO ने। तो जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेद वगैरह है, उस पर रिसर्च के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें थे। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ों पर वहाँ विचार हुआ। नेक्स्ट, हाँ, जो अब मैं ये कह रहा चाह रहा था कि ये जो आप सामने देख रहे हैं सभी जानते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि आपके CM छत्तीसगढ़। ये डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, ये भी BMS हैं। रमन सिंह जी भी BMS हैं, सावंत जी भी BMS हैं। नेक्स्ट, ये डॉक्टर ब्रिजेश सक्सेना जी, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं अपने मंत्रालय में, ये भी BMS हैं, MD हैं ये। आप ये पवन कुमार शर्मा जी, ये इमामी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी जो कि फॉरेन में हैं, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। ओके, एक मैंने अभी आपको बताया कि मेरे एक स्टूडेंट जो हैं वो छिंदवाड़ा में SP हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा ब्रॉड स्कोप है, चुनना आपको है, भविष्य आपका है। और आयुर्वेद कोई अलग हट करके नहीं है, हम डेली लाइफ में जो कुछ जी रहे हैं, हमारे दादा दादियों ने जो हमको खिलाया पिलाया चटाया है, या हमारे घर में जो खाना बनता है, वो सब नियर अबाउट जो है उन हर उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद है। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन कैरियर के बारे में जानना चाहता है तो पूछ सकता है। थैंक यू।